चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन है, ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, उसके बारे में आपको बताया जाएगा भाई। तो इसके संबंधित स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला आपको बताएंगे भी। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, जो सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन, आपको दोनों ही भाषा में बताया जाएगा, अभी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें फॉर्मूला रहेगा बोर्ड मास का, ठीक है। तो बोर्ड मास को हमें अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये होता है कोक्का भागु जोग, कोक्का भागु जोग, ठीक है ना। यानी बोर्ड मास यानी जो सरलीकरण है हिंदी में, उसमें हम रूल यूज करेंगे कोक्का भागु जोग, और सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश मीडियम के अनुसार हम पढ़ेंगे बोर्ड मास में। तो दोनों ही बातें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे B4 होते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। O4 होगा ऑफ, और ब्रैकेट भी आपके 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ये बार ब्रैकेट, सबसे पहले हम ये बार ब्रैकेट खोलेंगे, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। सबसे छोटा ब्रैकेट हो गया ये, फिर इसके बाद ये बीच वाला ब्रैकेट हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट भाई, इसको हम दीर्घ ब्रैकेट भी बोलेंगे, ठीक है। ये बार ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपका लघु ब्रैकेट हो जाएगा, ये मंझला ब्रैकेट यानी बीच वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। ऑफ, ऑफ और ऑफ, ऑफ मीन्स यहाँ पे हमें किसी के भी ऑफ करने हैं तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करनी है, हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जैसे आपको बोल दिया जाए 5 ऑफ 3, इसका रिजल्ट ये रहेगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 50, ठीक है। ये ऑफ का रिजल्ट रहेगा। इसके बाद D4 हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से डिवाइड होगा, और M4B होता है मल्टीप्लाई, तो उसमें मल्टीप्लाई का ही साइन मिलेगा आपको। ऑफ वाले में तो ऑफ ही मिलेगा आपको, तो ऑफ का मतलब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऑफ होगा तो इसका मतलब ये पहले ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद अगर ऑफ दे रहा है तो ऑफ की कैलकुलेशन होगी, ऑफ वाले नंबर की, ठीक है। तो A4 हो जाएगा एडिशन, यानी ऐड करना में, सम, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा S4 सब्सट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्सट्रैक्शन। इसमें हमें वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी भाई, तो ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। देखो भाई, और हिंदी वाले में भी प्रोसीजर तो ये रहेगा, इसमें कॉफ और ये कोष्टक हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है। भाग और भाग हो जाएगा, गुफ और मतलब गुणा, जोफ और जोड़ हो जाएगा, और गैप और घटा भाई। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक, कॉफ और कोष्टक हो जाएगा, और का मतलब यहाँ पे हमें गुणा ही करनी है भाई। जहाँ पे का मिलेगा, का मतलब यही होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया 5 का 3, तो इसका मतलब हम इनकी गुणा करनी, 5 और 3 की मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भाग का भाग हो जाएगा, भाग और भाग होएगा, और गुफ और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और जोफ और यहाँ पे जोड़ में, ठीक है, मतलब प्लस करना भी हमें, और गैप और यहाँ पे घटा हो जाएगी, यानी घटाना पड़ेगा भी, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का रूल लगेगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जिसके अंदर प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारे जो साइन एक साथ हो जाते हैं, ब्रैकेट भी साथ में होता है, तो उसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत सारे यूज होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई ये, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस हम ये क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो वैल्यू दे रखी है 9 + 9 + 9, ठीक है। तो स्क्रीन बोर्ड पे भी यही क्वेश्चन होंगे आपके भी, ठीक है। तो 9 + 9 + 9 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ये डिवाइड का साइन, और फिर ये 9 × 9 इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क दे, मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है इसके भी, ठीक है। देखो भाई, यहां से इसके जो कैलकुलेशन करेंगे 9 + 9 + 9, पहले सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सोल्व करेंगे,
तो ये सबसे पहले ये लघु ब्रैकेट दे रखा है भाई, ठीक है, यानी सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 9 प्लस 9 प्लस 9। ब्रैकेट के अंदर भी फिर यही फार्मूला अप्लाई होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें दे रखी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो उसके अंदर भी फिर बोर्ड मास का रूल लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सभी प्लस है तो इनको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे भी। 9 9 18 और 9 ये 27 हो जाएगा भी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब ये डिवाइड भाग का निशान, अब ये 9 गुणा 9 गई। अगर मैं बोर्ड मास के रूल की बात करें तो यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व हो गया, ऑफ है नहीं भाई, अब है डिवाइड का साइन, यानी भाग का भाई, को का भाग जो की बात करें तो भाई। अब 27 को 9 से भाग करेंगे, तो 27 को 9 से भाग करेंगे, 9 3 27, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। 27 को अगर हम ही 9 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और गुणा में बचेगा 9। अब 3 और 9 की फिर यहाँ से फाइनल हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें जरा क्या है, 2 माइनस में ये सबसे बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं दीर्घ ब्रैकेट भी बोलते हैं भाई, लार्जर ब्रैकेट बोल सकते हैं आप इसको, या स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है। तो 3 माइनस में ये आपका मिडिल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट हो जाएगा भाई, करली ब्रैकेट भी बोला जाता है इसको। तो 6 माइनस में ये राउंड ब्रैकेट या सबसे छोटा ब्रैकेट भी। 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, ये रेखा ब्रैकेट के नीचे है भाई, ठीक है, लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं या रेखा ब्रैकेट। और ये आपका मंझला ब्रैकेट बंद हो गया, फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, इसको हमें सरल करना है भाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का फिर वही रूल लगेगा भाई, बोर्ड मास वाला रूल है। तो सबसे पहले आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, बोर्ड मास या कोका भागु जो भी, पहले सबसे पहला ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको बताया था ये बार ब्रैकेट, फिर ये सबसे छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर ये बीच वाला ब्रैकेट हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, और सबसे बड़ा ब्रैकेट या फिर इसको हम दीर्घ ब्रैकेट भी बोल देते हैं भाई। सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट सोल्व होगा भाई, ध्यान रखना ये बात। आपको 3 ही ब्रैकेट आपको ज्यादातर बताए जाते हैं, लेकिन रेखा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा। तो इसके नीचे जो भी साइन होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे, बाकी नंबर एज इट इज लिखेंगे। 2 का 2 रहेगा, ये माइनस में ये 3 और माइनस, और ये ब्रैकेट, फिर 6 माइनस, फिर ब्रैकेट 5 माइनस। अब ये आपका बार ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 4 और 3 का हमें डिफरेंस करने घटाने, 4 में से 3 का 1, तो ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, ठीक है। जो ब्रैकेट सोल्व होगा उस ब्रैकेट को हम हटा देंगे। फिर इसके बाद देखो भाई यहाँ पे 3, क्योंकि अब इसके बाद है ना सबसे, देखो रेखा ब्रैकेट के बाद फिर ये आपका राउंड ब्रैकेट में या सबसे छोटा ब्रैकेट बोल सकते हैं आप इसको, इसकी कैलकुलेशन करेंगे भाई। यहाँ से ये 6 माइनस में, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसमें माइनस का निशान, तो 5 में से 1 आती है, वैल्यू आ जाएगी 4 में। फिर ये मंझला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से ये 2 माइनस में, अब ये ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2। अब इसके बाद 2 माइनस में, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके ब्रैकेट सोल्व करते चलेंगे भाई। 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 2 बार ध्यान से देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना, मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।